आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे बड़ा संग है सत्य का, अर्थात सत्संग। सत्संग तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। प्रश्न है, सत्य का साक्षात्कार कैसे हो? सत्य का साक्षात्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार न कर लें। क्या हम अपने प्रयास से सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं या उसे जान सकते हैं? तो इसका उत्तर रामायण में भी बहुत सुंदर आया है। सोई जाने जिस देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। कि जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है, सोई जाने जिस देह जनाई, जिसको वो जना देता है, जिसको उस ज्ञान दे देता है, वही जान सकता है। जिस पर उसकी कृपा हो वही उसे जान सकता है। अब सत्य स्वरूप शिव बाबा हमें सत्य का साक्षात्कार करा रहे हैं। सत्य असत्य का निर्णय केवल राइट नॉलेज द्वारा ही होता है। दुनिया में सत्य को जानने के लिए कई हाइपोथेसिस, कई थ्योरीज दी गई हैं जो ज्यादातर तर्क पर आधारित हैं। सत्य ज्ञान केवल सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा द्वारा ही उपलब्ध होता है। सत्य ज्ञान से मनुष्य की सत्य में गति होती है, उसे मुक्ति बोध प्राप्त होता है। सत्य ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, सब बंधन कट जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि दुख सुख सब परमात्मा देता है। थोड़ा सा हम विचार करें, यदि परमात्मा दुख देता होता तो दुख के समय उसकी याद नहीं हमें आ सकती थी। दुख के समय उसकी याद आना सिद्ध करता है कि उसने कभी ना कभी हमें सुख दिया है। हम सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही तो प्रभु को याद करते हैं। जरूर प्रभु ने हमें कभी दुखों से छुड़ाया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर प्यास लगने पर हमें किसकी याद आती है? पानी की। पानी की याद आना क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि जरूर पानी ने पहले भी कभी हमारी प्यास बुझाई है, तभी तो आज जब प्यास लगती है तो हमें पानी की याद आती है। वैसे भी कहते हैं परमात्मा दुख हरता सुख करता है। जब हम ये मानते हैं कि परमात्मा हमारा माता पिता है, तो क्या वो अपनी संतान को दुख दे सकता है? क्या वो दुख देगा अपनी संतान को? दुख सुख तो हमारे अपने कर्मों के प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से फल मिलते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का फल सुख तथा पाप कर्मों का फल दुख होता है। आजकल इस धरा पर कलयुग में पुण्य कर्मों से अधिक पाप कर्म होते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नेगेटिव न्यूज से भरे पड़े हैं, जिसको अगर आप विश्लेषण करोगे एक न्यूज़पेपर का, तो उसमें 5 तरह की ही खबरें होंगी। या तो काम विकार से संबंधित होंगी, सेक्स लस्ट से, या क्रोध से जुड़ी होंगी, एंगर से, वायलेंस से, या लोभ से होंगी, जो लोग अपना इकट्ठा कर लेते हैं, ब्राइबरी भी कर लेते हैं और भी इलीगल मीन से धन इकट्ठा कर लेते हैं। वो तो लोभ होगा या मोह के कारण होगा। अपने रिश्तेदार संबंधी के फेवरेटिज्म किया होगा, नेपोटिज्म किया होगा, या फिर अहंकार के कारण दुनिया में सारे झगड़े, तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसी चक्कर में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे हुए। तो ये 5 विकारों की जो है न्यूज ही हम रोज पढ़ते हैं, और इससे अलावा अखबार में नहीं होता, क्योंकि गुड न्यूज इज नॉट ए न्यूज फॉर देम। अच्छी न्यूज तो कोई देना नहीं चाहता। न्यूज कौन सी होती है?
जो कोई उल्टी सुलटी बात हो, वही लोगों को सेंसेशन जिससे पैदा हो। बाबा ने कहा आगे चल के बहुत ही मायावी परिस्थितियां आएंगी, उसके लिए सहनशीलता का गुण धारण करना है। अपने आप को सहनशील बनाना है, धैर्यवान बनाना है, हिम्मतवान बनाना है। परिस्थितियां आएंगी, उनको सहन करना है। वो तभी हो सकता है, हमारे अपने आत्म बल से नहीं हो पाएगा। हमें परमात्म बल भी चाहिए, परमात्मा की शक्ति भी चाहिए। उसके लिए हमें मेडिटेशन की टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, योग की विधि आनी चाहिए, क्योंकि विधि से ही सिद्धि की प्राप्ति होती। अगर मुझे किसी चीज की मेथडोलॉजी नहीं पता है, करेक्ट मेथडोलॉजी, तो मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। विज्ञान में भी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट ठीक तभी आता है अगर मेरी विधि ठीक है, मेरी मेथड ठीक है, प्रोसीजर ठीक है। ऐसे ही मेडिटेशन का भी प्रोसीजर है कि बॉडी कॉन्शियसनेस से पहले ऊपर उठना है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन में जाना है। बिना सेल्फ रियलाइजेशन में गए हम गॉड रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी तो बाबा कहते हैं उसके लिए बहुत सहनशीलता, बहुत सारा धैर्य, बहुत सारी हिम्मत हम सब के भीतर चाहिए। और वो हम तभी कर सकते हैं अगर हम योग युक्त होंगे, परमात्मा से जुड़े होंगे, हमारा कनेक्शन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस होगा, और उससे हमारी सच्ची कमाई भी होती रहेगी। ये सृष्टि अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, अनादि अनंत। विशाल बुद्धि बनकर इस ड्रामा को अच्छी रीति से समझना है, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर चलना है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम ए डिवाइन सोल, डिसेंडेंट ऑफ द सुप्रीम गॉड फादर शिवा। देह और देह के संबंधियों को भूलकर एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की याद में रहना है। बाबा ने अनेक वर्ष पूर्व ये कहा था कि अभी तो सुबह को क्लास में सेंटर पर आ जाते हो, वो भी समय आएगा जब तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, घर से बाहर ही नहीं निकल सकोगे। आज कोरोना काल में वो महावाक्य भी सिद्ध हो रहे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जाएंगे, कहीं भी सेफ्टी का अनुभव नहीं होगा। ऐसा समय भी आएगा कि बिल्कुल सेफ्टी, डर लगता रहेगा कि मौत का भय बहुत ज्यादा हो जाएगा। दुख के तूफान भी बहुत आएंगे, विचित्र परिस्थितियां आएंगी, प्रकृति के तूफान आएंगे, बीमारियां, महामारियां, जैसे अभी पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक फैला हुआ है। तो इस तरह की जो है चीजें आगे चल के बहुत होती रहेंगी। तो उस समय फिर क्या करेंगे सब? जब बहुत दुख होता है तो सबके हाथ परमात्मा की तरफ उठ जाते हैं, त्राही माम करने लगते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो प्रभु कहते हैं कि आप मेडिटेशन के द्वारा अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। यू जस्ट कनेक्ट विद मी। आप अपना कनेक्शन मेरे से जोड़ो तो आप में लाइट एंड माइट आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी। उससे पावर लो और सामना करो परिस्थितियों का। आगे चल के बहुत भयानक समय आने वाला है। आज का वरदान है, जो आत्माएं प्रभु की तरह वरदानी मूर्त होती हैं, वो कभी भी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखती। आज ज्यादातर दुनिया में एक दूसरे के हम डिफेक्ट्स देखते हैं, अवगुण देखते हैं, लेकिन भगवान हमारे अवगुण नहीं देखता। वैसे भी गीत में भी कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। मेरे अवगुणों को अपने चित्त पे प्रभु मत रखना। लेकिन जब हम भगवान को ये कहते हैं कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, लेकिन हम फिर दूसरों के अवगुण चित्त पे अपने क्यों धरते हैं? हम दूसरों के डिफेक्ट्स को, दूसरों की कमियों को, कमजोरियों को अपने चित्त पर क्यों रखते हैं? तो बाबा कहते हैं सबके ऊपर रहम दिल बनो। वो हरेक की दिल को आराम देने वाले होते हैं। जो रहम दिल होते हैं वो सबके दिल को आराम देने वाले होते हैं।
वो दिलाराम के बच्चे दिलाराम ही होते हैं, दिल को आराम देने वाले। इसलिए उनके साथी अथवा फॉलोअर्स उनका गुणगान करते रहते हैं। ऐसी आत्माओं का सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, ब्लेसिंग निकलती है। ये हमारे सदा स्नेही हैं, सहयोगी हैं। तो हम भी अगर सबको लव करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो हमें भी सबका प्यार मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो वरदानी मूर्त आत्माएं होती हैं वो कभी भी किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी। तो आज हम भी ये सोचें कि मुझे भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पे काम करना है, मुझे भी किसी के अवगुण को नहीं देखना है। अपनी भी कोई ना कोई कमी जो हमें लगती है, वो एक कमी आज हम संकल्प करें, दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करें या भगवान को दे दें वो अपना जो अवगुण है। मान लो क्रोध किसी को बहुत आता है, तो हम प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं क्रोध का परित्याग करता हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिलेगी। अगर मेडिटेशन करूँगा तो उसकी शक्ति से, परमात्मा के बल से मैं उस विकार पर विजय प्राप्त कर लूँगा। आज का स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र बादशाह, जिन बच्चों को ये निश्चय है कि जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा, बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता, क्योंकि परमपिता परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है। अर्जुन के साथ दिखाते हैं भगवान है, तो अर्जुन की विजय होती है। ऐसे ही अगर हमारे साथ हम भगवान को रखेंगे, सर्वशक्तिवान को रखेंगे, तो हमारी विजय भी सुनिश्चित है और हम बेफिक्र भी रहेंगे। अर्जुन को इसलिए चिंता नहीं थी, इसलिए हम भी अर्जुन की तरह निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बेफिक्र रहो, जो भगवान के साथ हैं वो बेफिक्र रहते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।